नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के ज़ाहिर मसाइल जो कि अंदरूनी बहरान की सूरत में हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। बैरूनी दबाव के साथ साथ अंदरूनी मामलात जो हैं उनके ऊपर भी जो पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सारे जो बहरान है उनका सामना है। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त बहरान है वो ज़ाहिर है कि इंटरनल है, क्योंकि बैरूनी महाज के ऊपर पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की हैं मगर अंदरूनी महाज के ऊपर अभी बहुत कुछ तय करना बाकी है, जिसके ऊपर लगता है कि एक बार रियासत ने कमर कसी है, या यूँ समझ लीजिए कि जो गलतियाँ माजी में की गई थी उनको करेक्ट करने का जो है वो तहिया किया। इसमें एक बात ये भी आती है कि जत्था साजी नहीं होगी। जत्थों की सूरत में अगर कोई पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेगा और उसकी आड़ में रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश करेगा तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाल ही में जो अहम मीटिंग हुई उसके अंदर ये फैसला हुआ, और उससे पहले आपने देखा कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने बगैर किसी एजेंडे के, जो कि हुकूमत कह रही है, पाकिस्तान की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ जो है वो उन्होंने अपना एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया या उन्होंने अपनी जो रवानगी है वहाँ से की, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उनको आड़े हाथों लिया। इसमें बहुत सारी हलाकतों की भी इत्तलात आई हैं, मगर असल बात यह है कि अब बार बार और बारहा रियासत और हुकूमत ये बात करती हुई नज़र आती है कि जत्थे साजी की इजाज़त किसी सूरत जो है वो नहीं दी जाएगी। आज के दिन में 4 वफाकी वज़रा ने और 1 सूबाई वज़ीर और 3 जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने इस मामले के ऊपर बात की है और खुल के बात की है। क्या वो कह रहे हैं वो ज़रा सुनिएगा। कोई भी इस किस्म की मजहबी इंतहा पसंद स्टेट की रिट को चैलेंज करे, हमें एक हार्ड स्टेट बनना होगा। दीनी रहनुमाओं के साथ, मुफ्ती मुनीब साहब के साथ आज बड़ी तफसील के साथ मुलाकात हुई। जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा। फंड रेजिंग वाले लोग जो उनकी मदद करते थे, आपको अगले चंद दिनों में खुद पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इन्होंने कफन बांधा था, कफन मिल रहा है ना, कफन बांधने वाला मिल रहा है। 69 ब्रांडेड वॉचेस इनकी तिजोरी से निकली हैं। इतनी तोशा खाने में भी पाकिस्तान नहीं रही। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी, नेशनल और इंटरनेशनल, जो इनको फंडिंग करते रहे हैं की निशानदेही हो चुकी है। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। अगर कोई किसी भी तरह इनको फाइनेंस करने की कोशिश करेगा, उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। किस हद तक इसके ऊपर अमल दरामद होगा, 3600 वो कौन से अकाउंट हैं, वो कौन सी शख्सियात हैं जो कि फाइनेंसिंग कर रही थी, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं हार्ड स्टेट बनना है। हार्ड स्टेट कैसे बनेगी, क्या वाकई अमल दरामद होगा या नहीं होगा, और हार्ड स्टेट का मतलब क्या, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के बीच एक महाजराई सी नज़र आती है। कल बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो कि पुलिस के पास थीं उनको सुहेल आफरीदी साहब ने वापस कर दिया। आज तलाल चौधरी साहब ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्हीं बुलेट प्रूफ जो गाड़ियाँ थी उनके सामने उन्होंने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ये बिल्कुल अपनी सही हालत में है। सवाल ये है कि सुहेल आफरीदी साहब ने ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो थी वो क्यों वापस की, और सवाल ये भी है कि वफाकी हुकूमत जो है वो क्या सुहेल आफरीदी साहब के साथ या खैबर पख्तूनख्वा के साथ नॉर्मल अपने जो मामूलात के काम है या वर्किंग रिलेशनशिप है उसको बेहतर बना पाएगी या नहीं, क्योंकि दहशतगर्दी का जो ये शिकार है सूबा, उसके ऊपर जाहिर है कि पाकिस्तान की हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को एक सफ़े पे आना होगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसके अंदर क्या मामलात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी सब अच्छा की इत्तला नहीं है, और कहा यह जा रहा है कि कुछ आर्जी सीज़ फायर तो था, लेकिन जो एक परमानेंट सीज़ फायर होना चाहिए इत्तेहादियों में वो इस वक्त तक नहीं है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें जो हैं वो भी बढ़ गई हैं। क्या हो रहा है इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। नए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए महमूद खान अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन हो गई है। उनके लिए बहुत सारे दस्तखत जो हैं वो दे के स्पीकर साहब के जो एक कार्रवाई होती है उसके लिए असद कैसर साहब आगे बढ़ चुके हैं। क्या वो वाकई बन पाएंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए अच्छी खबर होगी, इस पर बात करेंगे।